संप्रदाय। ठीक है, थोड़ा भजन वगैरह कीर्तन कर लीजिए साथ साथ है। संत और संप्रदाय ने थोड़ा जाना है, देवी देवता थोड़ा याद कर लीजिए, कोई काम आ जाए तो। ठीक है ना। तो राजस्थान के संत व संप्रदाय। देखो देखो संत क्या होते हैं कि जैसे मैं अपनी बात करूं कि मैंने कहा कि एक आश्रम बनाया मैंने, संत बन गया हूं मैं, सब मोह माया छोड़ दी है। ठीक है ना। सब कुछ त्याग दिया इस दुनिया से। तो आप लोगों ने कहा ठीक है सर, हम भी आपके पीछे पीछे संत बन जाते हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों को भी मैंने क्या बना दिया, संत बना दिया। तो आप अब मेरी शिक्षाएं दूसरे लोगों के पास पहुंचाओगे। तो ये हो गया संत, मैं संत और मेरा संप्रदाय बन गया। आप लोग मेरी शिक्षाओं को क्या बांट रहे हो, लोगों के अंदर बांट रहे हो। इसी प्रकार से संत और संप्रदाय की शुरुआत होती है। सबसे पहले संत पढ़ेंगे हम दादू दयाल जी, जिसे राजस्थान का कबीर कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का कबीर। कबीरदास जी के बारे में सब जानते होंगे कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कि पत्थर पूजने से यदि भगवान मिलते हैं तो मैं सबसे बड़ा पहाड़ पूजने के लिए भी तैयार हूँ। तो चलो सबसे पहले संत लिखते हैं अपन दादू दयाल। देखो थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके अहमदाबाद में। कहाँ हुआ था, अहमदाबाद के अंदर। और जो इनका सत्संग स्थल होता है उसे कहते हैं आपके अलख दरीबा। क्या कहते हैं, अलख दरीबा। तो सबसे पहले लिखते हैं इनका जन्म। क्या लिखते हैं, जन्म। अहमदाबाद। सत्संग स्थल को क्या कहते हैं, अलख दरीबा। क्या कहते हैं, अलख दरीबा। लोग दादू दयाल जी जैसे होने चाहिए। इन्होंने अपने शिष्यों को एक शिक्षा दी कि मर जाओ तो ना तो तुम्हें शरीर को गाड़ना चाहिए, न ही जलाना चाहिए, ऐसे ही किसी को खाने के लिए छोड़ दो जानवरों के लिए। किसने कहा था, आपके दादू दयाल जी ने। तो ऐसे इंसान होने चाहिए। इनके जो गुरु थे वो थे आपके वृदानंद जी। कौन थे, वृदानंद जी गुरु। वृदानंद जी, ठीक है ना। गुरु कौन है आपके, वृदानंद जी। और इनका जो लालन पालन किया था लोदीराम ने। किसने किया, लोदीराम। लोदीराम ने कहा कि मैं कर दूंगा लालन पालन, तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जन्म कहाँ हो गया, अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद से ही आ जाएंगे अपने राजस्थान के अंदर। कहाँ आ जाएंगे, राजस्थान के अंदर। और नोट डाल के लिखना, सवाल बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, दादू दयाल को। आपको याद हो तो मैंने भी आपको टेस्ट के अंदर दिया था और गलत किया था आप लोगों ने। ठीक है ना। तो दादू दयाल याद रखना है। इनका जो प्रमुख केंद्र था वो था आपके नरेना। कहाँ पे था, नरेना, जयपुर। तो प्रमुख केंद्र नरेना, जयपुर। जयपुर के अंदर इनका क्या था, प्रमुख केंद्र था। मतलब यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह किया करते थे। दादू दयाल जी थे जो आमेर के जो राजा थे भगवान दास। याद है, याद करो, भगवान दास याद है ना। तो भगवान दास जी के समय क्या थे आपके, ये वहाँ पर आए थे। ठीक है ना। इन्होंने आमेर के शासक
भगवंत दास की सहायता से अकबर से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात की थी। देखो एक कहानी सुनाता हूँ बहुत शानदार सी। एक बार क्या हुआ कि अकबर है ना, सुनो, अकबर को पता चला कि अकबर के समय आपके तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी का नाम सुना हो? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, ठीक है ना। मतलब जो रामायण वगैरह थे ना, उसका शॉर्ट रूप मतलब व्यवस्थित रूप उन्होंने तैयार किया। अब तुलसीदास जी उस समय बड़े प्रसिद्ध चल रहे थे। अकबर ने कहा कि जो इंसान प्रसिद्ध है मेरे पास नहीं आए। अकबर ने ऑर्डर दिया तुलसीदास जी को, कल के कल मेरे दरबार में आ जा। तुलसीदास ने परवाह ही नहीं की कि कौन है तो तुझे मैं नहीं जानता। अकबर उस समय बड़ा ही क्या था, महान शासक था, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि तुलसीदास जी आपके गए नहीं, तो अकबर ने आपके सेनापतियों को भेजा, 3-4 जनों को, तुलसीदास जी को पकड़ के लेके आ रहा है। तुलसीदास जी को पकड़ के लेके आए, बंदी बना के लेके आए। तुलसीदास जी को लाया। तुलसीदास से कहा कि मैंने सुना है तेरे बहुत चर्चे चल रहे हैं आजकल मार्केट के अंदर कि जो तू कहता है वो बात सच हो जाती है। तुलसीदास जी हनुमान जी के भी बड़े क्या थे, भक्त थे। अकबर ने उनसे कहा कि तुलसीदास जी से कि मैं तुझे 2-3 परगने देता हूँ, वो रख ले। तुलसीदास जी ने कहा हमें नहीं चाहिए, मुझे कोई लोभ वगैरह बिल्कुल नहीं चाहिए। अकबर को गुस्सा है। अकबर ने कहा अच्छा मैं चुपचाप दे रहा हूँ, ले ले। उसने कहा नहीं लूँगा। अकबर ने उनको जेल में डाल दिया। तुलसीदास जी को पकड़ के कहाँ डाला? जेल के अंदर। जेल में डाला। तुलसीदास जी बैठे बैठे वहाँ पर उन्होंने आपके हनुमान चालीसा की रचना की। जो हनुमान चालीसा है ना, वो तुलसीदास जी ने आपने कहाँ पे लिखी? जेल के अंदर लिखी। तभी तो हनुमान चालीसा की एक लाइन आती है सबसे लास्ट के अंदर की, संकट मिटे, ठीक है ना। इस प्रकार से कुछ लाइन आती है। जैसे ये लाइन आई, सारे के सारे बंदर वहाँ पर, पूरा अकबर का महल, फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर का महल था। अकबर के महल के पीछे मतलब इतने भयंकर तरीके से बंदर आ गए और सारे सैनिकों को पकड़ पकड़ के मारे बेचारों को। बंदरों ने इसी तरीके से हालत ख़राब कर दी अकबर की। अकबर जैसे आया बाहर से बंदूक लेके अपनी, अकबर की बंदूक ले, अकबर ने कहा अच्छा बंदूक लेके आया। बंदर ने पकड़ के 2 अकबर को भी मारी। अकबर ने कहा अच्छा इतनी बेइज्जती अपनी। फिर अकबर का जो दरबारी था उन्होंने समझाया कि जिसको तूने पकड़ के लेके आया ना, उसको सही सलामत वापस छोड़ दे, वरना ये बंदर तुम्हारी हालत ख़राब कर देगा। इसीलिए अकबर ने तुलसीदास जी को वापस सही सलामत छोड़ा। इतना पर्चा था आपके तुलसीदास जी का। तो इसी प्रकार दादू दयाल जी भी किससे मिले थे? आपके अकबर से मिले थे। कहाँ पर मिले? फतेहपुर सीकरी के अंदर। फतेहपुर सीकरी क्या थी? अकबर की राजधानी थी, ठीक है। अब देखो आगे। पंद्रह 1585 ईस्वी के अंदर इन्होंने क्या की थी? मुलाकात की थी। 1585 दादू जी ने निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया था। आप जानते हो सगुण और निर्गुण? जो भगवान की मूर्ति के रूप में पूजा करे वो तो कौन सी है? सगुण। और अपने मन के अंदर भगवान को माने तो वो कौन सी है? निर्गुण। तो मेरे हिसाब से आप तो मिक्स भक्ति करते होंगे, सगुण और निर्गुण दोनों मिक्स चलता है ना। तो लिखो देखो, इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया। निर्गुण भक्ति पर जोर दिया था। ठीक है ना, कि निर्गुण रूप से कबीर ने भी निर्गुण के अंदर बल दिया था, इन्होंने भी क्या दिया? निर्गुण के अंदर बल दिया था। इन्होंने अपनी जो उपदेश दिए थे, आपको याद करो, मैंने राजस्थान की कल बोलियाँ लिखाई थी, तब मैंने आपके दादू दयाल का साहित्य लिखाया था। कौन सी भाषा के अंदर था? हाँ, पेज फुलटो। ढूंढाड़ी भाषा के अंदर। ढूंढाड़ी। कौन सी? ढूंढाड़ी। क्यों ढूंढाड़ी लिखा है ना? जयपुर के अंदर बोली जाती थी। तो फिर किसमें? लिखो उपदेश की भाषा ढूंढाड़ी। ठीक है ना, ढूंढाड़ी भाषा के अंदर इन्होंने उपदेश दिए थे।
आमेर का राजा बना आपके मानसिंह, उस समय दादू जी ने एक ग्रंथ की रचना की थी और उस ग्रंथ का नाम आता है वाणी। तो लिख सकते हैं कि आमेर के शासक मानसिंह के समय इन्होंने वाणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। IMP करके लिखना, पूछ सकते हैं कि वाणी नामक जो ग्रंथ है उस किसकी रचना है? आपके दादू दयाल जी की रचना है। ठीक है ना। इनके मंदिर को दादू द्वारा कहते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं? दादू द्वारा। तो मंदिर दादू द्वारा, हाँ, जयपुर है, जयपुर के अंदर। ठीक है ना। मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं होती है, वाणी की पूजा होती है। वाणी क्या है? उनका ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ। तो मंदिर में किसकी पूजा होती है? वाणी की। तो लिख सकता हूँ कि मंदिर में वाणी की पूजा होती है। इनका जो मेला भरता है वो भरते हैं आपके फाल्गुन शुक्ल पंचमी से लगाकर एकादशी तक। तो लिख सकते हैं कि मेला फाल्गुन शुक्ल पंचमी, मेला फाल्गुन, ये महीने भी याद करना है ना, त्यौहार पढ़ाऊँगा तब पढ़ाऊँ, याद करवाऊँगा। फाल्गुन शुक्ल जन कह कि बूढ़ी लुगाया कहवे नहीं, जन कह कि नहीं माने ये समझ में नहीं आवे, ये समझो तो काम आए, 2 नंबर आए। फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। ठीक है ना। तो ये सारे महीने याद करने हैं, सावन, जेठ, आषाढ़, भाद्रपद, कार्तिक वगैरह, ये सारे महीने ये काम आएंगे आपके। जनवरी फरवरी कहीं काम नहीं आएंगे। ठीक है ना। इन्होंने निफक संप्रदाय आंदोलन चलाया। निफक संप्रदाय, हाँ, आषाढ़, कार्तिक, मिक्सर, पो, मार्क्सिस, माघ कहते हैं अपन तो मारवाड़ी की भाषा के अंदर। इन्होंने निफक भक्ति आंदोलन चलाया। इन्होंने निफक भक्ति आंदोलन चलाया था। ठीक है। निफक भक्ति आंदोलन किसने चलाया? आपके दादू दयाल जी ने। दादू दयाल के अंदर लिख सकते हैं कि मृत्यु के बाद इनके सर को जलाया नहीं जाता है, बल्कि जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। दादू पंथ के व्यक्तियों के शव को जलाया नहीं जाता है, बल्कि जानवरों के खाने हेतु खुले स्थान पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। खुले स्थान पर आपके छोड़ दिया जाता है। ठीक है। जब दादू जी की मृत्यु हुई
तो दादू जी का जो शव था आपके भैरना की पहाड़ी के अंदर रखा गया था, जिसे आपके दादू खोल या दादू पताका कहा जाता है। लिख ले ये भी कि दादू जी का शव, दादू जी की मृत्यु के बाद उनके शव को भैरना की पहाड़ी में रखा गया था, जिसे दादू खोल या दादू पताका कहते हैं। ठीक है ना, जिसे दादू खोल या दादू पताका कहा जाता है। इनका जो मुख्य केंद्र कौन सा है? नरेना। कौन सा है? नरेना। लिखा होगा पहले, है ना। अब दादू पंथ की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी थी, ठीक है ना, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि दादू पंथ की प्रमुख शाखाएं। दादू पंथ की प्रमुख शाखाएं कि दादू पंथ के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से थे और उनकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी थी, जिसके अंदर देखो अपन बात करेंगे। सबसे पहले आती है आपके खालसा। कौन सी है? खालसा। तो पहले लिख सकते हैं अपन खालसा। बहुत सारी बसें देखी होगी, उसके ऊपर लिखा हुआ आता है खालसा। शायद तक मुझे लगता है कि इनसे प्रेरित होकर उन्होंने क्या नाम रख दिया? खालसा। नरेना वाली जो मुख्य शाखा थी, उनको मानने वाले क्या कहलाते थे? आपके खालसा कहलाते थे। तो लिख सकते हैं कि नरेना शाखा को मानने वाले। ठीक है ना। नरेना के अंदर इनका जो पूर्ण रूप से जो नरेना शाखा के जो लोग थे, उनको क्या कहा जाता था? आपके खालसा कहा जाता था। एक आता है आपके विरक्त। दूसरी प्रमुख शाखा कौन सी थी? विरक्त। विरक्त का मतलब होता है जिसने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। तो लिख सकते हैं कि जिन्होंने गृह त्याग कर दिया। विरक्त के बाद आते हैं उत्तरादेय। ठीक है, उत्तरादेय का मतलब उत्तर दिशा की ओर जाने वाले। उत्तर दिशा की ओर जाने वाले। ठीक है ना। उत्तर दिशा में जाने वाले क्या कहलाते हैं? आपके उत्तरादेय। फिर आते हैं आपके खाकी। क्या थी? खाकी। जो खाकी रंग के कपड़े पहनते थे उसे क्या कहते थे? आपके खाकी। खाकी रंग के कपड़े पहनते थे। फिर एक लास्ट आता है, वो आता है आपके नागा। जो अपने शरीर पर क्या लगाते थे? भस्म लगाते थे। आपने नागा साधुओं वगैरह को देखा होगा कि जो हरिद्वार वगैरह होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो अपने शरीर पर क्या लगाते हैं? सिर्फ भस्म वगैरह लगाते हैं और उसी प्रकार आपके फिरते हैं। ठीक है ना। तो भस्म लगाते हैं। ठीक है ना। दादू जी के टोटल 52 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 52, जिसे स्तंभ कहा जाता है। क्या कहता है? 52 स्तंभ कहा जाता है।
तो ये चीज़ भी लिख लेते हैं। जिसे 52 स्तंभ कहा जाता है। अब देखो थोड़े से इनके शिष्यों के बारे में भी चर्चा कर ले, जिसके अंदर सबसे पहले आते हैं रज्जब जी। नाम सुना हुआ है? रज्जब जी का नाम सुना हुआ है छोड़ो? रज्जब जी, अजब दे नहीं, रज्जब जी। रज्जब जी के साथ बड़ा ही भयंकर बात हुई, दरवाज़ा बंद करना, कि देखो क्या हुआ रज्जब जी के साथ, सुनाते हैं आपको, कहानी सुनाते हैं रज्जब जी की। तो लिखो इनके प्रमुख शिष्य, हेडिंग डालना प्रमुख शिष्य, जिसके अंदर सबसे पहले रज्जब जी। सांगानेर के पठान थे। ठीक है, सांगानेर के क्या थे? ये आपके पठान थे। देखो हुआ क्या कि एक बार क्या हुआ कि रज्जब जी आपके शादी करने के लिए जा रहे थे। सुनो कहानी सुनो कि रज्जब जी थे, हुआ क्या कि रज्जब जी थे, उनका विवाह फिक्स हो गया था आपके जयपुर के आसपास के क्षेत्र में। रज्जब जी जा रहे थे वहाँ पे बढ़िया शेरवानी वगैरह पहने हुए, ठीक है ना। और उसी बीच के अंदर इनको क्या मिल गए? दादू जी मिल गए। ठीक है, दादू दयाल जी मिले। दादू दयाल जी जैसे शेरवानी के अंदर देखा रज्जब जी को, अच्छा ये क्या कर रहा है पागल, शादी कर रहा हूँ, शादी कर रहा है, फालतू काम कर रहा है, कि फालतू कैसे, शादी तो करनी चाहिए। दादू जी ने कहा मैंने की क्या? कि नहीं की। तो तू भी क्यों कर रहा है ऐसे? कि ठीक है नहीं करेंगे। तो एक बढ़िया सा दुआ कहा उन्होंने कि हे रजब तू गजब कियो, कि हे रजब तू गजब कियो, माथे बांधियो मोड़। मोड़ समझते हो ना, जो शादी के अंदर बने, कि आयो हरि भजन ने, आयो हरि भजन ने बैठो किम ठौण, कि तुझे इस धरती पर भेजा किसके लिए है? भगवान की भक्ति करने के लिए, और तू क्या करने जा रहा है? विवाह करने जा रहा है। बेचारा रजब जी के साथ ऐसा किया कि आजीवन दूल्हे के वेश के अंदर रहे, मतलब आजीवन शेरवानी पहन के रहे थे। ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति रखा रजब जी को। लिख सकते हैं कि हाँ, तो बस वही चीज़ है। तो इन्होंने रजब जी ने दादू जी के उपदेश सुनकर आजीवन दूल्हे के बेस में रहे। देख लो रजब जी ने क्या कांड कर दिया। ठीक है, बढ़िया शादी करने जा रहा था आदमी, बेचारे की लाइफ खराब कर दी। ठीक है ना, तो ऐसे दादू जी के क्या थे? शिष्य थे। रजब जी की प्रमुख पुस्तकें आती है, उनके बारे में लिखना जरूरी है, उनके सवाल पूछे गए हैं। अब बेचारों के सवाल ही पूछेंगे, अब तो और तो क्या करेंगे, शादी हुई होती तो कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है ना, तो रजब जी की पुस्तकें, रजब जी की पुस्तकें, एक पुस्तक तो आती है आपके रज्जब वाणी। रज्जब वाणी की, जो वाणी का मतलब होता है जो उनकी भाषा वगैरह होती है वो। ठीक है, और एक आती है आपके सर्वंगी। क्या आती है? सर्वंगी। ठीक है ना, ये दो प्रमुख पुस्तकें किसकी आती है? आपके रजब जी की आती है। फिर इनके एक और शिष्य थे आपके सुंदरदास जी। सर्वंगी, सर्वंगी लिखा ना, सर्वंगी। योग के ऊपर पुस्तक है, योग वगैरह होता है ना, उसके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट शिष्य आते हैं वो आते हैं आपके सुंदरदास जी।
सुंदरदास जी लिख लेते हैं, फिर आगे कल जाम्बो जी पढ़ेंगे। नाम सुना हुआ है जाम्बो जी रो? किन के प्रमुख लोक देवता है ये? विष्णु के। कितने नियम मानते पढ़ते हैं? 29। और जसनाथ जी को मानने वालों को 36। विष्णोई शब्द के अंदर ही देख लो, 20 + 9, 20 नोई, 20 + 9 मतलब कितने नियम? 29 नियम। कोई नहीं मानता है, ऐसे ही दे दी। लिखो सुंदरदास जी लिखो। नेक्स्ट ठीक है, देखो आगे। सुंदरदास जी देखो, सुंदरदास जी थे, इनका जो मुख्य केंद्र था वो था आपके गेटलाओ दौसा। लिखो गेटलाओ दौसा, दौसा नहीं दौसा। सुंदरदास जी ने नागा शाखा की स्थापना की थी। लिखाया था ना मैंने 5, याद है? कौन कौन से लिखाए थे? विरक्त, और कौन से लिखा था? खालसा। ठीक है ना, विरक्त हो गया, खालसा हो गया, नागा हो गया, ठीक है, उत्तरादय हो गया और खाकी। ठीक है ना, तो ये 5 याद रखनी है। ठीक है ना, तो इन्होंने कौन से शाखा की स्थापना की? नागा शाखा की स्थापना की। नागा शाखा की स्थापना की थी। ठीक है, नागा शाखा की स्थापना किसने की? आपके सुंदरदास जी ने की थी। और नागा शाखा के सैनिकों ने या नागा शाखा के साधुओं ने आपके जयपुर के शासकों की युद्ध के समय क्या की थी? मदद की थी। शाखा की स्थापना की तथा नागा शाखा के साधुओं ने मराठों से युद्ध के समय सवाई प्रताप सिंह की मदद की थी। याद आया? प्रताप सिंह की मदद की थी। तो हे देवियों, सज्जनों, सुनो, सब चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि व्यवस्थित तरीके से पढ़ोगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। इनके रहने के स्थान को छावनी कहते हैं। ठीक है ना, लिखो, इनके रहने के स्थान को छावनी कहते हैं। छावनी समझते हो ना? सैनिकों की 1857 की क्रांति पढ़ूंगा तो बताऊंगा आपको प्रमुख छावनी, बटालियन वगैरह सारी कि कौन कौन सी छावनियाँ थी। जैसे एरनपुरा थी, नीमच थी, ब्यावर थी, ये प्रमुख क्या थी? छावनियाँ। ब्यावर का नाम ब्यावर कैसे पड़ा उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ, बी अवेयर से क्या हो गया? ब्यावर हो गया। ठीक है, लिखो, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट सुंदरदास जी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे जाम्बो जी। जाम्बो जी महाराज की जय हो।